आपको मालूम होना चाहिए कि जब देश भर खाने पीने रहने सहने व्यवस्था पर टैक्स लगना शुरू हो जाए, खोलकर तो सुन लीजिए, यह मोदी सरकार आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। और मेरे बहू बेटियों के हाथ से खाने में दही चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। कटने जा रही है, आप लोग जब तक जागेंगे नहीं तब तक यही अवस्था होती रहेगी। हमें आप लोगों के बीच संविधानों को हमारे सामने चलाया जा रहा है, आप लोगों का संविधान खत्म हो जा रहा है, इसलिए फिर आप लोगों से रोज है कि हमारा आते हैं। लेकिन आज वो लोग देश पर कब्जा कर रहे हैं, देश पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे शोषितों वंचितों वीर कर्पूरी ठाकुर साहब ने दलितों पुष्टों और पिछड़ों के लिए लड़ते लड़ते दम तोड़ दिए और हमें लोगों को आगे आने को कहा। हमारी जो संविधान लिखी गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया और बाबा साहब को भी प्रताड़ना हुई और सवर्ण लोगों ने बाबा साहब को भी विद्वानों को भी देशद्रोही कहा। और आज भी जब अपने समाज के लोग किसी भी बात को लेकर आवाज उठाते हैं तो आज भी उसको कहता कि ये देशद्रोही है। आज जो देशद्रोही है, जो मुट्ठी भर लोग है, जो हम लोगों पर शासन कर रहा है, जबकि शासन होना चाहिए बहुजन लोगों का और जो शासन कर रहे हैं मुट्ठी भर लोग। हमारे मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की देन है। जो लोग मैट्रिक परीक्षा फेल हो जाते थे उसको पास करने का आदेश किया और अंग्रेजी का खत्म किया और आज वो पास होकर के पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमारे देश में हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बीपी मंडल साहब को नाम जानते होगा, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। आरक्षण का मसीहा जो 1968 में सबसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने तो बीपी मंडल साहब मधेपुरा से आते थे। उन्होंने आरक्षण की मुद्दा उठाए, उन्होंने 40 अनुशंसाएं लाए। वो 40 अनुशंसाएं में से मात्र एक अनुशंसाएं पारित हुई जो हम लोगों का 27% हुआ। हमारे लोग लड़ते लड़ते रह गए। लेकिन जब 90 में बीपीसी की सरकार आई उसमें हमारे मंडल कमीशन के मसीहा शरद यादव भी रहे। आज उनकी देहांत हो गए हैं। आज उनके देहांत में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो भी थे और बीपी साहब के मंडल बीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में जो हम लोग के 27% आरक्षण मिला था वो आरक्षण के लेकर के उनको समाज के लोगों ने आत्मदाह करने पर उतार हुए और इसमें सरकार आत्मदाह करने पर हुए तो बीपी सिंह की सरकार गिर गई और घर उड़ा गए। और इससे पहले भी कई उदाहरण है कि आरक्षण की मुद्दा आती रही, हम लोगों को खत्म करता रहा। आज भी जो परिस्थितियां देश में गुजर रही है, जो हमें बाबा साहब की देन है आरक्षण, वो भी एसटी और मायने की जो भी व्यवस्था है वो आपके खत्म किए जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने जा रही है। आप लोग जब तक जागेंगे नहीं तब तक यही अवस्था होती रहेगी। हम लोग आप लोगों के बीच में कहने के लिए क्या आप लोग जगिए, नहीं तो आने वाला समय तो हमारे पूर्वज के बीच में झाड़ू बांध दिए जाते थे, कटिया बांध दिए जाते थे, थूक उसमें डालते थे, नहीं तो रास्ते पैर में नहीं था। फिर वही व्यवस्था करने वाले हैं। हमारे पूर्वजों को कहा था कि शूद्र को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, शूद्र को धन संपत्ति अर्जित करने का व्यवस्था नहीं है। वही व्यवस्था फिर होने जा रहा है, पूरे देश में लागू कर दिया है। अपने समाजों के द्वारा सरकार चल रही है जिसको कहते हैं मोदी जी अपने लोग हैं। मोदी जी आपके अपने लोग नहीं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लालू यादव जी, जितने सारे हमारे लिए लड़ रहे बहुजन नेता, उसकी हत्याएं हो जाएगी। यदि 24 में सरकार नहीं बदलेगी तो हम लोग बहुजन नेता कोई भी रोड पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आवाज उठाने की जरूरत है। ईवीएम में छलावा है, ईवीएम गलत ढंग से यूज कर रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में 24 में किसी भी तरह से किसी भी हमारे अपने लोग हो उसको भी वोट बीजेपी से आएंगे, वोट देने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमारे वो लोग नहीं है। हमारे जिसको आप मोदी जी कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इतना भेदभाव ला दिया। जब
जालौर में, राजस्थान में जब दलितों का बच्चा ने एक कटिया का पानी छू दिया, उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ है आप लोग? अभी सोए हुए हैं, जगह नहीं है। आपको मालूम होगा जब विश्वविद्यालय, नालंदा के विश्वविद्यालय में हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी ने सही बात कहा जो रामायण में लिखी थी, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी है, सब है तारण के अधिकारी। वह बात पर बवाल बचा हुआ है, सभी जातियों को शूद्र बनाकर अपने कहा जब कहता है हमारे हमें आने वाले जो वक्ता है आपको विस्तृत रूप से कहेंगे, जो हमारे देशों में जाति बाती भेदभाव बांट कर लाया। हमारे इससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, उसमें कहीं भी नहीं था भेदभाव, जाति वर्ण व्यवस्था नहीं था, मानव एक था, जब इंसानियत थी, धर्म था। इन्होंने 3000 पूर्व पहले जो मनुवादी व्यवस्थाओं ने मनुस्मृति लाया, मनुस्मृति ने विध्वंसक शब्द ऐसा लिखा था, कहा कि संविधान यही रहेगा। बाबा साहब ने उस संविधान को, मनुस्मृति को पढ़ा और 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाने का काम किया हमारे बाबा साहब ने। उस बाबा साहब को कितनी प्रताड़ना हुआ, जो सबसे देश में सिंबल और नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने संविधान लिखी सोच समझ के, जब वो कानून मंत्री से देश में प्रथम सरकार में, तो जब उनके हमें वो भी श्रेष्ठ माइनॉरिटी के लिए जब एक्सेप्ट किया गया, तो देश का प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक हम अपने समाजों के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हम संविधान को नहीं लिखेंगे। लेकिन मजबूरी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को बुलाना पड़ा। कहा कि जो मर्जी है आप लिख लीजिए, जितना मर्जी है। वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। आज उसके संविधानों को हमारे सामने चलाया जा रहा है, आप लोगों का संविधान खत्म हो जा रहा है, इसलिए फिर आप लोगों से रोज है कि हमारा संविधान चले नहीं। मजबूरी आना जाता है, गोलथावटन का पल होता है। उन्होंने सब कहा गोलबर कर ले कि हम गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी कर सकते हैं, लेकिन शूद्र अति पिछड़ों दलितों और माइनॉरिटियों का, मुसलमानों का गुलामी नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा, आज उसी पंथौट पर सरकार चल रही है कि पूरे देश की जमीन, पूरे देश की संपत्ति 2-3 धनिकों के हाथ में दे देना, ताकि समय आने पर आपको काम करेगा और वो कटोरा पकड़ा देना। और ऐसा करने पर जब एक बार सत्ता हाथ लगेगी तो 7 जन्मों तक सत्ता हाथ में रहेगी। वही व्यवस्था करने जा रही है। अरे पूरे देश की संपत्तियां बेची जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई, सारी व्यवस्था खत्म हो गई, शिक्षा खत्म हो गई, सारी व्यवस्था खत्म हो जा रही है। जो बम्बई का अंडानी एयरपोर्ट हो गया, गोवा का एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया। आपको मालूम होना चाहिए क्या हमारे माता पिता जिनका 60 वर्ष की उम्र होता था, उनको 50% आरक्षण माने रेलवे में टिकट मिलता था, आज वो भी खत्म कर दिया, आज वो भी खत्म कर दिया। आप नहीं जा सकते हैं, जिनका 60 उम्र हो गया वह आधा दाम पर कहीं नहीं जा सकते हैं, वो खत्म हो गया। क्या ये हमारे माता पिताओं के जो ये आरक्षण जो ये मिला हुआ था लालू यादव के शासनकाल में, वह खत्म कर दिया? क्या इससे देश का बोझ हो रहा था? क्या आज हमारे मिनिस्टर लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर लोग हैं, सारे MLA MP लोग हैं, क्या उनके लोग जा रहे हैं? क्या उससे देश का बोझ नहीं हो रहा है? हमारे माता पिताओं का जो आरक्षण मिल रहा था, कोटा मिल रहा था, जो 60 वर्ष के हो गए उसको 50% का आरक्षण मिले माने टिकट लगेगा, वो भी खत्म कर दिया। आप कहाँ हैं? अब चाल दावल गेहूं आटा दही दूध सब्जी सब पर लगा। जब यह सुन लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जब देश भर खाने पीने रहने सहने व्यवस्था पर टैक्स लगना शुरू हो जाए तो बूझ जाए कि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना लिख दिया आज उसका पालन अभी तक नहीं हुआ। हमारे मंडल साहब ने 40 अनुशंसाएं लागू की, हमारे पिछड़ों के लिए नहीं किया, मजदूरों को नहीं। जो कोरोना काल था, मजदूरों 8 घंटा काम करते थे फैक्ट्रिया में, आज उनको 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। जो ओवर ड्यूटी करता था जीवन यापन उसे चलता था, आज उसको वो भी नहीं है। वो यूनियन समाप्त कर दिया, अब मजदूरों का कहीं यूनियन नहीं रहने दिया। रेलवे से लेकर फैक्ट्रिया तक सारी संपत्ति 1-2 हाथों में बेचने जा रही है। आप कहते हैं कि मोदी जी हमारे हैं, मोदी जी हमारे नहीं है, आपके नहीं है। वो वैसे लोगों का है जो ब्राह्मणवादियों है, जो मुट्ठी भर लोग हैं उसके हाथों में है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मोहन भागवत RSS के एजेंट है, जो प्रमुख है, उन्होंने
उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आज उन्होंने देश पर वही कब्जा किया हुआ है। अब पूरे देश को चलाने वाला आरएसएस के मोहन भागवत जी है, या मुख्यमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुखौटा बने हुए हैं। हमारी सारी उनके नजर में हमारे ओबीसी के रहते हुए हमारी सारे कुछ खत्म किया जा रहा है, तो भी नहीं कोई बोल रहा है। हमारे एमएलए एमपी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज मंदिर जो राम मंदिर टूटा उसमें ओबीसी और एसटी के लोग मरे, आज उसमें जो ट्रस्ट बना उसमें एक भी पिछड़ा दलितों को नहीं बनाया गया। यही है आपका न्याय, यही है। सब जगह अपने लोगों द्वारा अपने को कत्ल करवाया जा रहा है। फिर वही आएगा जब हम कत्ल हो जाएंगे तो फिर आप ही नहीं बचेंगे, तब आपको भी मारेंगे और हटा देंगे। आज आपको द्वारा हम पर किया जा रहा है। जाति जनगणना की बात हो रही है, जाति जनगणना केंद्र सरकार को करानी है, आज तक केंद्र सरकार नहीं कराया। जब हमारे कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज थे 1902 में जनगणना कराए थे, 52% पिछड़े लोगों को आरक्षण मिला था। आज 1931 में जब जनगणना हुई उसको भी जात दिया गया, कांग्रेस भी जात दिया गया। जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये की सट्टा पट्टा के दोनों कहता हम नहीं तो तू, तू नहीं तो हम, दूसरा कोई भी एसटी माइनॉरिटी के नेता राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता। यदि हम लोग जिस दिन जग गए, हम लोग अधिकारों को जान गए, तो हमारे अधिकार में हमारे बहुजन नेता हमारे सरकार बनेगी। और पूरे देश में यदि आवाज उठाने वाला व्यक्ति है तो है बामन मिश्रा साहब, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के है, जो उनके खिलाफ आवाज उठा है। और हमारी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है इसमें ब्राह्मणों का नो एंट्री। जिस पार्टी में ब्राह्मण रहेगा वो कभी हम लोग का विकास होने नहीं देगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए, यह मोदी सरकार आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, वो सवर्णों का है। और झूठ आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे लोग जनगणना के लिए जब हमारे मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव ने, जब बिहार के लोगों ने जब आवाज उठाया जनगणना के लिए, तो फिर उसको कोर्ट में केस कर दिया गया और उन्होंने केस को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनगणना हो सकता है, जबकि यह जनगणना केंद्र सरकार को करानी है। तो बकरी भैंस की हो सकती है, बिल्ली कुत्ता की हो सकती है, तो मनुष्यों को क्यों नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं, और हमारे वक्ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि अब 24 में यदि आ गए तो हम लोग नजर नहीं आएंगे। बहुजनों भाई बड़ी मुसीबत है, पूरी शिक्षा समाप्त हो जाएगी, फिर पूर्वजों को हमारे गुलाम बना के रखेगा और वही हाल करेगा जो पहले हुआ था। फिर हमारी शिक्षा समाप्त कर दी जाएगी, हमारी नौकरियां समाप्त कर दी जाएगी, बड़े बड़े पदों पर वो ये कि आप प्रजातंत्र में ऐसा भी हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल ब्राह्मण जज है, दूसरा कोई नहीं है। पढ़ने वाला सारा ओबीसी एसटी कोई कमजोर नहीं है, सारा पढ़ने वाला है। आपका न्याय कहाँ मिल सकता है, कहाँ जा सकते हैं, सारे जगह वही लोग भरा पड़ा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस बार आने वाले 24 के चुनाव में एकजुट होकर जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट करना है और उसी के साथ रहना है और बीजेपी को हटाना है। जब देश बचेगी और बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे लोग की जो संविधान में लिखित है, जो बाबा साहब की देन है, जो बाबा साहब ने लिख कर गया, मेरी सर पार्टी बनेगी तो पूरा 100 से 100% लागू होगा। आज हमें छूट बना दिया, जबकि 1.5 से 2 से 3% कहता है कि मैं पंडित हूं, जबकि मैं बहुसंख्यक हूं। शूद्र बना दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर दिया। मैं शूद्र हूं और मेरे बहू बेटियों के हाथ से खाने में दही चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। चावल का भोजन नहीं करेंगे या चावल ले जाएंगे घर और 5 घर घूमेंगे। भीख मांगने वाला हूँ जाति हो गया, हम लोग उपजाने वाला किसान अन्नदाता, देश को जगाने वाला खिलाने वाला हम शूद्र हो गए। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं, आप इस लोग से निवेदन करते हैं कि विश्वास नहीं करेंगे। आने वाले बड़ी बड़ी लुभावनाएं दे रही है सरकार, कुछ नहीं दे रही है। आपको जान मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गताल खाता में जाने के जा रही है। जो हमारे आज पूर्वजों के दिमाग में जो मढेर दिया वही आप लोग कहते हैं बाबा ये कहले रहा, कुछ नहीं। अंधभक्त और विश्वास में मत पड़िए। आप लोग जो कहेंगे, जो आप लोग का विचार होगा, जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है वह पूरे देश में काम कर रही है। और पूरे देश में जब आरक्षण की बात करती है, किसी मुद्दा की बात करती है, तो हमारे आदरणीय बामन मिश्रा साहब करते हैं। महाराष्ट्र में जाने का मौका मिला, लखनऊ में जाने का मौका मिला। लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ ने जब हमारे लोगों का सम्मेलन नहीं करने दिया तो हम लोगों ने महाराष्ट्र में घेरने का काम किया आरएसएस कार्यालय को। 3.5 लाख लोग, फिर मेरा अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और वह यही हर जगह अपने